जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सबको बोला गया था कि शनिवार को आपको, शनिवार नहीं यानी कि फ्राइडे को, आज यानी कि फ्राइडे है और फ्राइडे को आपको बजट के ऊपर, हरियाणा के बजट के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी। क्योंकि बजट से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा और हर शिफ्ट के अंदर मिलेगा। हर शिफ्ट के अंदर मिलेगा, या तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। अगर आपने आज की पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर जो है आपके एग्जाम के अंदर पक्के होंगे। वीडियो इतनी बेहतरीन है, इतनी शानदार है मेरे दोस्तों। यूट्यूब के ऊपर सबसे पहला वीडियो ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जाएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो हरियाणा के बजट से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन जो आपके हरियाणा के आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे। वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है, बेहतर रहने वाली है। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर जो पूछे जाएंगे। बिल्कुल एक नजर डालेंगे और सब के सब कवर कर देंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा बजट 2025-26 17 मार्च 2025 को किसके द्वारा पेश किया गया? पेश किया गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा हरियाणा का बजट 17 मार्च 2025 को बजट पेश किया गया। इससे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? 2020 के अंदर पेश किया गया था मुख्यमंत्री के तौर पर। पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो 17 मार्च 2025 को बजट पेश किया गया। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे। क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना। क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितना बजट पेश किया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा 2,05,17 करोड़ रुपए बजट पेश किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई हरियाणा सरकार कहाँ कहाँ से उत्पादन करेगी, कहाँ कहाँ से हरियाणा को राजस्व प्राप्त होगा, कहां से हरियाणा सरकार को इनकम प्राप्त होगी, वो होती GDP। तो हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP वर्ष 2025-26 में कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 12,13,951 करोड़। 12,13,951 करोड़। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में, हरियाणा की GDP में पिछले 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है, आपसे पूछा जा सकता है 10.8% की। कितनी वृद्धि हुई है? हरियाणा की GDP में 10.8% की वृद्धि हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन किस दर से बढ़ी है? प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है औसतन किस दर से बढ़ी है? तो आपका राइट ऑप्शन है 9.1%। अगर बात की जाए 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति औसत कितनी थी? प्रति व्यक्ति औसत तो 1,14,332 रुपए। यानी कि हरियाणा सरकार का मानना है कि 2014-15 में हर व्यक्ति की जेब में 1,14,332 रुपए होते थे, ठीक है, प्रति व्यक्ति आए, ठीक है। और अगर 2025 की बात की जाए तो कितनी बोली हरियाणा सरकार की, कितनी हो गई है? 3,53,182 रुपए होगी प्रति व्यक्ति आय। एक आदमी की जेब में इतने पैसे हैं, हरियाणा सरकार बोल रही है। तो कितनी बढ़ गई? सीधा सीधा दिख रहा है 9.1% बढ़ गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन GDP का कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो 1.47% का अनुमान है। हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन GDP का कितने प्रतिशत का अनुमान है? 1.47% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार किसी भी वर्ष किसी भी राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की GDP के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन रहेगा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए हरियाणा का पिछली बार तो GDP यानी कि राजस्व घाटा कितना था? 2.67% था, 2.67%। और 2025 में कितना हो गया है? 2.68 पर। 2024 में 68 था तो अभी 2.67% हो गया है। मात्र कितना बढ़ा? 0.01%। ये राजस्व घाटा क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपके पास 100 रुपए हैं और सरकार के पास थे तो 100 रुपए, बजट तो सरकार ने 100 रुपए का बनाया लेकिन उसने खरीदी
खर्च कर दिए 105 रुपए, तो कितने का घाटा हो गया सरकार को? 5 रुपए का। इसी को राजस्व घाटा बोला जाता है। 2024 में 2.68% था, अभी 2.67% है, और 3% से अधिक घाटा नहीं होना चाहिए। अगर 3% से किसी भी सरकार का घाटा अधिक हो जाता है तो सरकार जो है डूबने, यानी कि पैसा, सरकार बिल्कुल संकटग्रस्त में है। सरकार ही नहीं, देश ही संकटग्रस्त में है, राज्य संकटग्रस्त में है, ज्यादा कर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकसित भारत के लिए हरियाणा सरकार ने कितने प्रस्ताव रखे हैं? राइट ऑप्शन रहेगा 6 प्रस्ताव रखे हैं। अगर बात की जाए कौन से प्रस्ताव रखे हैं, पहले प्रस्ताव की बात करेंगे फ्यूचर फंड, यानी कि हरियाणा के भविष्य के लिए एक फ्यूचर फंड बनाया गया है, यानी कि हरियाणा के भविष्य के लिए एक फंड, इतना फंड तय किया गया कि हरियाणा के भविष्य के ऊपर हम इतना खर्च करेंगे। और एआई हब बनाए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाए जाएंगे। कहां पर बनाए जाएंगे? पंचकुला और गुरुग्राम के अंदर, पंचकुला और गुरुग्राम के अंदर एआई हब बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फंड्स ऑफ फंड्स। फंड्स का मतलब क्या है कि हर आदमी को, भाई फंड में से हर आदमी को क्या दिया जाएगी? वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो नेक्स्ट बात करेंगे, चौथा कौन सा है? HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, HKRNL। इसके तहत लोगों को भाई अंतर्राष्ट्रीय विदेशों के अंदर नौकरी दी जाएगी। और बात की जाएंगे पांचवा क्या है? पांचवा संकल्प मिशन। संकल्प मिशन कौन सा है? युवाओं को नशे से बचाने के लिए, हरियाणा के युवाओं को नशे से बचाने के लिए संकल्प मिशन चलाया जाएगा। और छठा कौन सा है कि हरियाणा की जो जीडीपी है $1 ट्रिलियन, अमेरिकन डॉलर में $1 ट्रिलियन पहुंचाने का अनुमान है। हरियाणा मिशन, ये हरियाणा का मिशन बनाया गया है, मिशन चलाया गया है कि हरियाणा की जो जीडीपी है वो $1 ट्रिलियन, तो हरियाणा मिशन, ये हरियाणा सरकार ने मिशन बनाया 2047 तक पहुंचाने का अनुमान है। तो ये बनाए गए हैं, यानी कि 6 प्रस्ताव ये हैं: फ्यूचर फंड, एआई हब, पंचकुला गुरुग्राम, फंड्स ऑफ फंड्स, HKRNL, संकल्प मिशन और हरियाणा मिशन 2047। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा का भविष्य सक्षम बनाने के लिए किस विभाग का गठन किया जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा एआई मिशन के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ राशि का सहयोग किया है? भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आगे ले जाने के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ राशि का सहयोग किया है? राइट ऑप्शन है 474 करोड़ राशि का सहयोग किया है। नेक्स्ट है 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितने % अधिक है? तो आपका राइट ऑप्शन है 13.7% अधिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है मेरे दोस्तों, आपके लिए कंटेंट रेडी किया। सबसे बेहतरीन YouTube के ऊपर आपको ऐसी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। लोग तो आपको पूरा का पूरा मंत्री का भाषण उठा के लेकर आएंगे और आपको पढ़वा देंगे और आपको कुछ याद नहीं होगा उसमें से। तो हरियाणा बजट 2025-26 में GSDP के कितने प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना है? तो राइट ऑप्शन रहेगा 2.6%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाने के लिए कौन से प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा संकल्प, संशय, सक्षम या स्वयं। तो राइट ऑप्शन रहेगा संकल्प मिशन चलाया गया है, युवाओं को नशे से बचाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। वर्ष 2025 के अग्रिम अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान, यानी कि हरियाणा की जीडीपी 2025 में हरियाणा की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है? 7.6%। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की जीडीपी का अनुमान कितना है, कितना रहने के अनुमानित है 2025 में? 6.5%। तो 7.6% रहेगी हरियाणा की जीडीपी 2025 में। नेक्स्ट बात करेंगे बजट 2025-26 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को कितने करोड़ राशि आवंटित की गई है? राइट ऑप्शन रहेगा 4229 करोड़ रुपए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को आवंटित की गई है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में हरियाणा सरकार ने मत्स्य पालन के लिए कितनी राशि का
बजट रखा है। तो मत्स्य पालन के लिए कितना बजट रखा है? 218.76 करोड़, 218.76 करोड़, 218.76 करोड़। तो यहाँ पर 218.76 करोड़। और अगर बात की जाए तो ये पशुपालन के लिए, हरियाणा ने पशुपालन के लिए, ये पशुपालन के लिए किसके लिए रखा है? ये पशुपालन के लिए, पशुपालन के लिए 283 लिख देंगे, 283.76 करोड़। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 में बागवानी फसलों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? राइट ऑप्शन रहेगा 1068.89 करोड़, 1068.89 करोड़। अगर बात की जाए 1254 पॉइंट किसके लिए की गई है? सहकारिता विभाग के लिए, सहकारिता विभाग के लिए इतनी राशि आवंटित की गई है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे? अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने के लिए कितने लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? कितने तक दिया जाएगा? 1 लाख तक महिलाओं को, अगर किसी महिला को डायरी खोलनी है तो उसके लिए 1 लाख रुपए का ब्याज दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी लोन दिया जाएगा, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। धान की खेती छोड़ने के लिए किसानों का अनुदान 7,000 रुपए प्रति एकड़ से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? 8,000 रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, 8,000 रुपए कर दिया गया है। धान की डीएसआर पर, डीएसआर का मतलब है सीधी बुआई, यानी कि धान की जो सीधी बुआई, सीधी बुआई का मतलब क्या है कि धान में जब आप बुआई करते हो, सीधी बुआई का मतलब जब आप धान की सीधी बुआई करते हो उसमें पानी की मात्रा कम खपत होती है, पानी की कम खपत होती है। तो धान की सीधी बुआई पर अनुदान राशि कितनी बढ़ा दी गई है? तो राइट ऑप्शन रहेगा 4500 रुपए। पहले 4,000 रुपए हुआ करती थी, अभी 4500 रुपए कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए। पशु चिकित्सा संस्थानों में दवाओं व उन्नत डायग्नोस्टिक्स उपकरणों की व्यवस्था के लिए कितनी राशि दी जाएगी? यानी कि पशु चिकित्सा संस्थानों में, जितने भी पशु चिकित्सा संस्थान हैं उनमें दवाओं के लिए, और पशुओं में, डायग्नोस्टिक का मतलब है पशुओं में बीमारी का पता लगाने के लिए कौन, और उनके लिए जो उपकरण खरीदने हैं उनके लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 60 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देसी गाय खरीदने के लिए, देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राइट ऑप्शन रहेगा 30,000। कितना भाई? 30,000, 32,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 30,000। ठीक है, 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000 रुपए कर दी गई है देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25,000 एकड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राइट ऑप्शन रहेगा 1 लाख प्रति एकड़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 1 लाख प्रति एकड़। बीज परीक्षण लैब अब कितने जिलों में स्थापित की जाएगी? बीज परीक्षण लैब अब कितने जिलों में स्थापित की जाएगी? तो बीज परीक्षण लैब अभी सभी के सभी जिलों में स्थापित की जाएगी। बीज परीक्षण लैब कितने जिलों में स्थापित की जाएगी? सभी के सभी जिलों में स्थापित की जाएगी। अभी वर्तमान में 4 जिलों के अंदर थी बीज परीक्षण लैब, लेकिन अभी सभी जिलों के अंदर की जाएगी, हरियाणा सरकार ने बोला है। यूरिया व डीएपी, ये यूरिया है, ठीक है, यूरिया, ये यूरिया व डीएपी की बिक्री को अब कौन से पोर्टल से जोड़ा जाएगा? कौन से पोर्टल से जोड़ा जाएगा? मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। किसानों के पराली प्रबंधन अनुदान राशि पिछले साल की तुलना में बढ़कर कितनी कर दी गई है? यानी कि किसानों को पराली जलाने के लिए, किसान पराली जलाते हैं, प्रदूषण होता है, अगर कोई किसान पराली नहीं जलाता है तो उसको अनुदान राशि दी जाती है, तो अभी बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 1200 रुपए कर दी गई है। पहले ये 1,000 रुपए अनुदान राशि दी जाती थी, लेकिन अभी कितनी कर दी है? 1200 रुपए कर दी है। नेक्स्ट है, बजट की घोषणा में किन 3 जिलों में लीची, स्ट्रॉबेरी व खजूर के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन रहेगा लीची। लीची क्या होता है? लीची लचीली, यानी कि आम लचीला। तो आम कहां पर होता है? अंबाड़ा के अंदर। तो क्रम से दिया गया तो पहले अंबाड़ा ही आएगा। लीची
लीची के लिए और स्ट्रॉबेरी के लिए कहां पर, यमुना नगर के अंदर। स्ट्रॉबेरी के लिए कहां पर, यमुना नगर के अंदर, यमुना नगर के अंदर। और अगर बात की जाए तो खजूर, खजूर के लिए कहां पर, हिसार के अंदर। तो बजट की घोषणा में 3 जिलों के अंदर, अंबाला के अंदर लीची और यमुना नगर के अंदर स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए हिसार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट बनता है, अंबाला, अंबाला, यमुनानगर और हिसार। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अंबाला, यमुनानगर, हिसार। राज्य सरकार ने पैक्सी की तरफ किसानों की बकाया राशि के समाधान के लिए कौन सी योजना बनाई है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा एकमुश्त निपटान योजना, एकमुश्त निपटान योजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जापान सरकार की सहायता से 2738 करोड़ की लागत से हरियाणा सरकार किस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी। कौन से प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी, बागवानी शत प्रोजेक्ट। हरियाणा सरकार जापान सरकार की सहायता से बागवानी शत प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी 2738 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद पुलिस थानों की संख्या बढ़कर कितनी कर दी गई है। तो कितनी कर दी गई है, राइट ऑप्शन रहेगा 429 थाने हो गए हैं। पुलिस थानों की संख्या कितनी कर दी गई है, 429। और अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो कितने थाने थे, 270 थाने थे, अभी बढ़कर कितनी कर दी गई है, 429 कर दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइबर थानों की संख्या हरियाणा के अंदर कितनी है, तो साइबर थाना कितने हैं, साइबर थाने हैं 29। और पहला साइबर थाना तो साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है, तो पहला साइबर थाना कहां पर खोला गया था, गुरुग्राम के अंदर। साइबर थानों की संख्या 29 है। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला थानों की संख्या कितनी है, 33 है। वर्तमान में महिला थानों की संख्या 33 है, साइबर थाने 29 है। और अभी पुलिस थाने, टोटल पुलिस थाने 429 कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 2014 में 6% थी, जो अब बढ़कर कितने प्रतिशत कर दी गई है। राइट ऑप्शन है 12%, 6% से 12% कर दी गई है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट पर कुल कितने करोड़ खर्च किए जाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट पर कुल कितने खर्च करोड़ किए जाएंगे। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए एनडीपीएस सेल बनाई जाएगी, एनडीपीएस सेल बनाई जाएगी भाई। कौन सी, एनडीपीएस सेल। एनडीपीएस का मतलब क्या होता है, नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक और सबस्टांस, यानी कि जो मादक पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ भाई, जो नशेड़ी जो होते हैं, मादक पदार्थ जो लेते हैं, ठीक है, बाहर से जो हमारे देश के अंदर ड्रग सप्लाई होता है, उसकी निगरानी के लिए एक एनडीपीसी सेल भी बनाई जाएगी और उसके खर्च 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस के आधुनिकीकरण व क्षमता निर्माण पर राज्य सरकार कितनी राशि खर्च करेगी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 300 करोड़ रुपए। कितने करोड़ करेगी, 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अमरूद और किन्नू के लिए किन जिलों में संस्करण प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अमरूद और किन्नू के लिए पूछा गया है, तो अमरूद के लिए कहां पर, हिसार के अंदर। अमरूद के लिए कहां पर, हिसार के अंदर। और किन्नू के लिए कहां पर रहेगा, सिरसा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी, अमरूद के लिए हिसार के अंदर और किन्नू के लिए सिरसा के अंदर। इन जिलों के अंदर संस्करण प्लांट स्थापित किए जाएंगे, हिसार और सिरसा में, अमरूद और किन्नू के लिए। तो आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे, क्या पता क्वेश्चन के अंदर केवल आपको अमरूद दे दे। तो अमरूद के लिए उत्कृष्ट के अंदर कहां पर प्लांट स्थापित किया जाएगा, हिसार के अंदर। किन्नू के लिए कहां पर, सिरसा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना में विद्यार्थियों को कितने रुपए का मानदेय दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हर माह 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आईटी विभाग के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी विभाग के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राइट ऑप्शन रहेगा 574 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है। कब तक बढ़ा दी गई है हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 से 25 की अवधि, दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, श्रम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर कितना किया जाएगा। श्रम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर कितना किया जाएगा। तो कितना किया जाएगा, 14 किया जाएगा। पहले कितने हुआ करते थे, 9 हुआ करते थे, तो अभी कितने किए जाएंगे, 9 किया जाएगा। अगर
आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण न्यायालय कि हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कहाँ कहाँ पर हैं और कितने हैं, तो हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय हैं और ये कहाँ पर हैं, एक तो कुरुक्षेत्र के अंदर है और एक फरीदाबाद के अंदर है। ये पहले कुरुक्षेत्र वाला हिसार के अंदर हुआ करता था, हिसार के अंदर, लेकिन अब इसको कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित कर दिया गया। तो अभी कहां पर है, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं और इसके लिए सरकार ने बोला है कि श्रम न्यायालयों की श्रम के लिए क्या किया जाएगा, उद्योग श्रम मैत्री परिषद की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी, उद्योग श्रम मैत्री परिषद की स्थापना की जाएगी। यह भी बजट के अंदर प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, उद्योग श्रम मैत्री परिषद की स्थापना की जाएगी। तो श्रम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर 14 कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कितने किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा, तो राइट ऑप्शन रहेगा 10 किलोमीटर तक के दायरे में। हर 10 किलोमीटर के दायरे में कौन सा स्कूल खोला जाएगा, एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित लैब कितने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित होगी, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी 615 लैब। राज्य के अंदर 615 लैब बनाई जाएंगी। 615 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 615 लैब बनाई जाएंगी। तो विज्ञान का मतलब साइंस, टी यानी कि टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और एम का मतलब मैथमेटिक्स। तो स्टेम इसकी फुल फॉर्म। तो क्या पूछ सकता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित लैब कितने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित की जाएगी, 615 लैब। ऑप्शन नंबर डी। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने व चयनित टीमों की कितनी राशि देने की योजना बनाई है, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1 लाख। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताओं व आयोजित करने व चयनित टीमों को कितनी राशि देने की योजना बनाई है, 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड में कौन सी क्लास के बच्चों के लिए आयोजित कराने की घोषणा की है, 10वीं व 12वीं कक्षा। मैथ ओलंपियाड जो है एक टेस्ट होता है भाई मैथ के लिए, और बच्चों को आप अपने बच्चों के लिए जरूर इसकी तैयारी करवाना है भाई आपको। तो मैथ ओलंपियाड में अगर कोई बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेके आता है तो उसको हरियाणा सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। दूसरे नंबर पे जो आएगा उसको 51,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरे नंबर पर जो आएगा उसको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो टॉप 100 में आएगा, जो बच्चे टॉप 100 में आएंगे उसको 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कितने रुपए की, 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पहले नंबर को, दूसरे नंबर को और तीसरे नंबर को, ये मैंने आपको बता दी। तो 10वीं और 12वीं कक्षा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ राशि से प्रारंभिक आवंटन में हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया जाएगा, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 20 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक छात्रवृत्तियां देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट है, युवाओं में रोजगार अक्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा मॉडल शुरू किया जाएगा, तो युवा में रोजगार अक्षमता बढ़ाने के लिए सीखते हुए कमाएं, इसके तहत युवाओं को 6,000 रुपए प्रति माह 6,000 रुपए की राशि दे दी जाएगी। यानी कि आपको सीखते हुए आप कमा सकते हैं। युवाओं में रोजगार अक्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा मॉडल शुरू किया जाएगा, सीखते हुए कमाई। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कौशल पदक विजेता योजना के तहत विश्व कौशल में ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा हुई है, 10 लाख रुपए। ये ओनली मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान के तहत है। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान पदक विजेता योजना के तहत विश्व कौशल में ओलंपिक
में हरियाणा के पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? 10 लाख रुपए। ये केवल मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान से दे दी जाएगी। नेक्स्ट है 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण कहां से कहां तक किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन है गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सेंटर तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सेंटर तक 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के कितने जिलों में आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 9 जिलों में। राज्य के 9 जिलों में आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। अगर बात की जाए तो कौन कौन से जिलों में खोला जाएगा? एक जिला होगा पंचकुला, एक जिला होगा आपका पानीपत, एक जिला होगा आपका फरीदाबाद, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक पंचकुला, एक पानीपत, एक फरीदाबाद, एक होगा आपका सोनीपत। एक कौन सा जिला होगा? सोनीपत जिला होगा। एक होगा पलवल जिला, एक होगा आपका कैथल जिला और एक होगा आपका महेंद्रगढ़ जिला और एक होगा आपका नुहू जिला और एक होगा सिरसा जिला। तो इन 9 जिलों के अंदर 9 हो गए क्या? 2 4 6 2 8 9। हाँ, 9 जिलों के अंदर आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह और सिरसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है किन 2 जिलों में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे? हर्बल पार्क कौन से होते हैं? जहां पर मेडिसिन से संबंधित पौधे लगाए जाते हैं, औषधि, आयुर्वेद। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। किन 2 जिलों में आयुष हर्बल पार्क खोले जाएंगे? जींद और रेवाड़ी। अगर पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। तो अभी भी रेवाड़ी के अंदर एक खोला जाएगा और जींद के अंदर खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए कौन सी योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो कौन सी योजना के तहत दिया जाएगा? वीर उड़ान योजना के तहत 20,000 पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए कौन सी योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा? वीर उड़ान योजना। अगर कोई पूर्व सैनिक इसके अंदर सफल प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के अंदर अगर सफल होता है तो उसको कितनी राशि दे दी जाएगी? उसको 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वीर उड़ान योजना। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में सैनिक संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा में सैनिक संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान कौन से जिलों के अंदर स्थापना की जाएगी? सशस्त्र तैयारी बल संस्थान कौन से जिलों के अंदर की जाएगी? एक जिला होगा आपका भाई कौन सा? एक होगा चरखी दादरी, एक होगा आपका यमुनानगर, एक होगा हिसार, एक होगा आपका हिसार जिला, एक होगा आपका चरखी दादरी जिला और एक होगा आपका यमुनानगर जिला। इन 3 जिलों के अंदर सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापना की जाएगी। हिसार, चरखी दादरी और यमुना। तो सैनिक संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन से उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा? कौन से उप पोर्टल का? HKRNL, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। तो यहां पर मैंने 50 क्वेश्चन करवाए। अभी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल शानदार रहेंगे और आपको रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ में, और इसमें आपको नए क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। हरियाणा बजट 2025-26 में कुल कितना बजट कर रखा गया है? 2 लाख करोड़ रुपए। 2,05,017 करोड़। 2,05,017 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर 2.25 लिखा है, तो 2 लाख करोड़ रुपए आपको ऑप्शन के अंदर हो सकता है पूरा ना दे, 2.05 ऐसे ना दे। ठीक है, 2,05,017 करोड़ रुपए अगर पूरा पूछे। हरियाणा सरकार ने 2025-26 में किस क्षेत्र में अधिकतम बजट आवंटन किया है? हरियाणा सरकार ने सबसे अधिक कौन से क्षेत्र के लिए बजट? शिक्षा क्षेत्र के लिए। हरियाणा ने शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा बजट आवंटन किया है। हरियाणा बजट 2025-26 में महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 750 करोड़। 750 करोड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने
2025-26 में किस योजना के तहत किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा देने की घोषणा की है? किसान कल्याण योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हरियाणा बजट 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 3000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि? 3000 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने 2025-26 के बजट में कौन सी योजना शुरू की है? हरियाणा कृषि समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा कृषि समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरियाणा बजट 2025-26 में किस क्षेत्र में 15% बजट बढ़ाया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में 15% बजट बढ़ाया गया है और हरियाणा के बजट में सबसे अधिक बजट शिक्षा को आवंटित किया गया है, मतलब शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया बजट के अंदर। हरियाणा बजट 2025-26 में किस योजना के तहत युवाओं के लिए रोजगार सृजन की घोषणा की है? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के तहत युवाओं के लिए रोजगार सृजन की घोषणा की गई है। हरियाणा बजट 2025-26 में आवंटित कुल राशि का कितने प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है? स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना परसेंट? 10%। और कितना? 3000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 2025-26 में किस योजना के तहत बुजुर्गों को पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है? वृद्धजन कल्याण योजना। वृद्धजन कल्याण योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 2025-26 में बुजुर्गों को पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा बजट 2025-26 में किस योजना के तहत किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की गई है? किसान ऋण माफी योजना। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा बजट 2025-26 में किसान ऋण माफी योजना के तहत किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की गई है। हरियाणा बजट 2025-26 में पर्यटन विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा बजट 2025-26 में सड़क निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार 2025-26 में किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की घोषणा की है? ग्राम रोजगार प्रोत्साहन योजना। ग्राम रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की घोषणा की है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा बजट 2025-26 में किस योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण कौन सी योजना के तहत दिया जाएगा? मुख्यमंत्री कौशल योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 2025-26 में कृषि क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया है? 4000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा सरकार ने 2025-26 में 4000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, राशि का आवंटन किया। किसके लिए? कृषि क्षेत्र के लिए। हरियाणा बजट 2025-26 में किस योजना के तहत विकलांग जनों को सहायता प्रदान की जाएगी? विकलांग जन कल्याण योजना के तहत विकलांग जो हमारे भाई बहन विकलांग हैं तो उनको विकलांग जन योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार ने 2025-26 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 15%। कितने प्रतिशत की? 15% की वृद्धि की है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। 15% की वृद्धि की है और शिक्षा के क्षेत्र के लिए हरियाणा सरकार ने सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है। हरियाणा बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी? जैविक कृषि योजना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए कृषि जैविक योजना की घोषणा की गई है। हरियाणा बजट 2025-26 में किस योजना के तहत शिक्षा में सुधार के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी? डिजिटल शिक्षा योजना, ई लर्निंग योजना, स्मार्ट क्लास योजना, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा बजट 2025-26 में इन तीनों की तीनों योजनाओं के तहत शिक्षा में सुधार के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार ने 2025-26 में किस योजना के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवंटन किया है? बुनियादी ढांचा सुधार योजना, बुनियादी ढांचा सुधार योजना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसा वीडियो ना तो आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। हरियाणा बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 2000 करोड़ रुपए की राशि। कृषि के लिए कितनी? 2000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
हरियाणा बजट 2025-26 में किस योजना के तहत जल प्रबंधन के लिए आवंटन किया है? जल प्रबंधन के लिए कौन सी योजना के तहत आवंटन किया है? जल शक्ति योजना। किसके तहत? जल शक्ति योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने 2025-26 में पर्यटन क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की है? पर्यटन क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। कितने करोड़ रुपए की? 200 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है, हरियाणा बजट 2025-26 में किस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। यानी कि परिवहन विभाग के अंदर सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। भाई ठीक है, परिवहन विभाग के अंदर बहुत सारी प्राइवेट के ऊपर भर्ती होंगी। हरियाणा बजट 2025-26 में किस योजना के तहत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की घोषणा की है? महिला उद्यमिता योजना। महिला उद्यमिता योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा बजट 2025-26 में किस योजना के तहत किसानों के लिए ऋण सुविधा बढ़ाई गई है? कृषि ऋण योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कृषि ऋण योजना, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, कृषि ऋण योजना के तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 2025-26 में किस क्षेत्र के लिए डिजिटल हस्तक्षेप की योजना बनाई है? कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो उपरोक्त सभी के लिए हरियाणा सरकार ने डिजिटल हस्तक्षेप की योजना बनाई है, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट है, हरियाणा बजट 2025-26 में किस योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटन किया गया है? सड़क और जल आपूर्ति योजना। सड़क और जल आपूर्ति योजना के तहत हरियाणा सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटन किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा बजट 2025-26 में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 2500 करोड़ रुपए की कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। तो यहां पर आपके मैंने 80 क्वेश्चन करवाए बजट से। यहां से आपका क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। आपको क्लास अगर बेहतर लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और क्लास को मेरे दोस्तों शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी सक्सेसफुल होना चाहते हैं मेरे दोस्तों, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं मेरे दोस्तों ऐसी ही एक बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर, क्योंकि वहां पर भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। इसी बेहतरीन क्लास के साथ हम नेक्स्ट में करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।